हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज बताने वाले हैं हम मौसम ज्ञात कर। और मौसम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ नियम को जानेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे। मौसम एसएफ ज्ञात करना हमको सीखना है, इसके लिए कुछ नियम को हमको जानना जरूरी है। तो वो नियम का नाम है यूक्लिड विभाजन परिमिका। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन परिमिका। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन परिमिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है अंग्रेजी में। अब इसका नियम क्या है? ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा, आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और बी से आर का मान छोटा है। तो अब इसको हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। इसका शेषफल दो तरह से आ सकता है। दो शेषफल कितनी तरह से आ सकता है? दो तरह। या तो शेषफल 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा बी से क्या हो? छोटा। 0 से बड़ा और बी से क्या हो? छोटा हो। दोनों स्थिति के लिए एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं 5 और 2। हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका हम भाग ज्ञात करेंगे, विभाजन ज्ञात करना है। तो हम 2 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है? भाग देना। तो यहाँ पर एक चीज जान लेना है कि ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया। छोटी तो हमेशा याद रखना है ये किससे बड़ा होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2 दूना 4, 1 आ गया। देख लीजिए स्थिति नंबर 1। यहाँ पर स्थिति नंबर 1 में क्या है? आर का मान, यहाँ पर ये आर का मान बी से क्या है? छोटा है। दूसरी स्थिति को हम देखते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं 10 और 5 का विभाजन। तो 5 से हम 10 को विभाजित करेंगे तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 ये पूरे विभाजित हो गया। तो यहाँ पर आर का मान क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं, आर का मान क्या होना चाहिए? या तो 0 के बड़ा होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आर का मान क्या हो गया? 0 के बराबर। मतलब ये चलन संपन्न हो गया मेरा पूरा। 0 जब शेष बड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? पूर्ण विभाजित हो जाता है। ये पूर्ण विभाजन हो गया, पूर्ण विभाजित हो गया ये। अब यहाँ पर आर का मान क्या हो गया? यहाँ पर 1 आ गया जो क्या है? 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या है? बी से क्या है? छोटा। तो यही स्थिति हमको दो संख्या के विभाजन प्रक्रिया में आता है। या तो शेषफल क्या होता है? या तो शेषफल 0 आता है या तो शेषफल 0 से बड़ा और बी से छोटा। चलो आगे हम देखते हैं। आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या मैं वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा, इन्हीं के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करने का एक तकनीक है, एक विधि है। इन्हीं के द्वारा विभाजन प्रक्रिया को अपना करके हम क्या ज्ञात करेंगे? एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने। यहाँ पर देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमिका पर आधारित है। इसी पर आधारित मतलब इस नियम पर ये आधारित होता है, जो दो धनात्मक संख्याओं का मौसम निकालने का एक विधि है। ये एक प्रचलित विधि है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उसी विधि को यहाँ पर अपनाना है। इस विधि को हम जानने के लिए हम सबसे पहले कुछ सवाल को देख लेते हैं। सवाल है क्यों? सवाल है निम्नलिखित का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ अर्थात मौसम निकाल। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। अब इसको देखते हैं इस सवाल को क्या है। तो हम बताए थे बड़ी संख्या को क्या मानना है? हमको ए मानना है, छोटी संख्या मानना है, बी मानना है। तो यहाँ पर ए जो है बी से क्या है? बड़ी है। बी से हमको भाग देना किसमें? ए से। तो बी क्या है? 75, ए क्या है? 480। तो 75 480 तो कितने से भाग लग जाएगा? ये 6 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 0 में से 0 हो गया 0, 3 8, 4 में से 4 कट गया। अब क्या आ जाएगा? 30। एक चीज देखिए, यहाँ पर हम पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमिका पर आधारित है। तो ये कई चरणों होता है, या तो एक चरण में संपन्न हो जाता है या 2 चरण में संपन्न हो जाता है, 3 चरण। मतलब चरण को अपनाना है कि जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए? 0 आ जाए, तब तक चरण को हम बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर पहले चरण में हम जब ज्ञात किए तो पहले चरण में हम क्या निकला है? 20 से भाग कर ए में देते हैं तो क्यू का मान 6 आ जाता है और शेषफल 30 आ जाता है। मतलब 20 से छोटा और 0 से बड़ा। अगर 0 आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है तो ये चरण संपन्न हो जाता है। लेकिन 0 नहीं आया है
लेकिन क्या है, बी 75 से छोटा, मतलब बी से यहाँ पर छोटा है, तो चरण को आगे दूसरी चरण में ले जाना है। दूसरी चरण में देने के लिए क्या करते हैं, शेषफल जो आता है उस शेषफल को हम ये बी जो 75 है इसमें भाग देते, कितना आ जाए, कितना से लग विभाजित हो जाएगा ये 60, पूर्ण विभाजित तो नहीं होगा, तो लगभग आसपास भाग लग जाएगा इसमें, कितना 60 आ गया, तो कितना उतर जाएगा यहाँ पर 15। अब देखिए यहाँ पर चरण नंबर कितना हो गया 2, अब चरण नंबर 2 हो गया, तो अब इसमें फिर शेषफल कितना आ गया 20 से, मतलब इससे छोटा आ गया, इससे छोटा आ गया और 0 नहीं आया, तो फिर चरण को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पर इसको 15 से भाग देंगे, तो 15 दूनी 30, तो ये शेषफल कितना आ गया 0। अब मेरा चरण यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमको क्या आ गया, शेषफल आ गया 0, तो मेरा चरण संपन्न हो गया, मतलब एल्गोरिथम विधि से हमको चरण संपन्न हो गया। तो यहाँ पर कितने चरण में हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग किए, चरण नंबर 1 में, चरण नंबर 2 में, चरण नंबर 3 में, 3 में हमको आ गया 0। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय पर आधारित क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से लेंगे, तो ये क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय। इस पर अगर इसको व्यवस्थित करना है तो 3 चरण में हमको 0 है, तो 3 चरण को व्यवस्थित करेंगे, तो पहले चरण में कितना है 480, कितना से भाग दिए थे 75 से, कितना भाग पड़ा आया 6, 6 पर कितना आ गया 30। अब फिर यहाँ पर दूसरी चरण में कितना कितना में भाग दिए थे 75 में, तो 75 ये 75 को क्या लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ 75 किससे भाग दिए थे 30 से, 30 को यहाँ पर है 30 यहाँ पर लाएंगे, और कितना यहाँ भाग पड़ा आया 2, तो यहाँ पर 2 लाएंगे, तो शेषफल कितना आ जाता है यहाँ पर 15, तो शेषफल यहाँ पर 15 लिख देना है। फिर दूसरा चरण में क्या शेषफल कितना आ जाता है 15, तो यहाँ पर हम 30 को यहाँ लाएंगे हम, और कितना से भाग दे रहे हैं 15 से, कितना भाग लगा है 15 दूना 30, शेषफल कितना आ गया 0। अब देख लीजिए यहाँ पर किससे विभाजित होता है 15 से, यहाँ भी देख लीजिए 15 से विभाजित होकर शेषफल कितना 0 आ गया। यहाँ पर 15 से विभाजित करने पर कितना आ जाता है, भागफल 2 लगने पर ये शेषफल 0 आ जाता है। एचसीएफ हो गया आपका कितना, कितना हो गया एचसीएफ 15, हमने प्राप्त किया 480 और 75 का एचसीएफ 15। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3822 और 196 का एचसीएफ। 3822 196 का एचसीएफ बड़ी संख्या हो गया, तो बड़ी संख्या ये मानते हैं, छोटी संख्या कौन हो गया बी, इसको 196 तो बी मानते हैं, तो 196 से इसको क्या करना है, कितने चरण में निकलता है इसको देखते हैं। तो 3822 में क्या करेंगे, 1 से लगेगा पहले 196, शेषफल कितना आ जाता है 186, कितना शेषफल आ जाता है 186। अब 6 जैसे कि 12 में से 6 गया तो 6, इसको बचा 7 7 9 17 हुआ, 17 से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 186 हुआ। अब इससे छोटा हो गया, अब इसको लड़ाई, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या बचा हुआ, हम इस संख्या को उतारेंगे यहाँ पर, अब कितना लग जाए, कितना से लग जाएगा, इसके आसपास लग जाएगा, तो ये 9 से लगेगा, कितना से लगेगा 9 से लगेगा, तो कितना इससे गुना करेंगे कितना हो जाता है ये 1764। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 9 6 1 50 5 9 6 15, यहाँ पर ये 2 संख्या बराबर कट गया और 98 आ गया, 98 आ गया। यहाँ पर देखिए पहला चरण हमको संपन्न हो गया, पहला चरण संपन्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर बी का मान कितना है 196, बी का मान कितना है 196, और आर का मान कितना निकला आप 98, मतलब 196 से 98 क्या है छोटा है। अब इसे 6 भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए एक चरण मतलब पहला चरण संपन्न हो गया। अब 98 से भाग देना है 196 में, हम दूसरा चरण शुरू करते हैं। दूसरा चरण शुरू करते हैं तो 9 8 9 16 9 9 18 19, तो हमको 2 से 1 पूर्ण विभाजित हो जाता है, 6 में 6 0, मतलब ये शेषफल कितना आ जाता है 0 0। तो शेषफल यहाँ पर आर का मान कितना आ गया 0। जब तक आर का मान नहीं आ जाता 0 नहीं आ जाता तब तक चरण को बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर आर का मान 0 आ गया, तो चरण को यहाँ पर हम क्या करते हैं बंद कर रोक देते हैं। तो कितने चरण में ये संपन्न हुआ 2 चरण में। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या पर व्यवस्थित करना है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है बी क्यू प्लस आर। एक का चरण नंबर 1 से देखिए, चरण नंबर 1 क्या है, कितना से कितना में भाग दिए थे हम 3800 पर, मतलब ए का मान है 3822, बी का मान कितना 196, कितना से डी कितना भागफल हुआ था, क्यू का मान कितना हो गया
यहाँ पर Q का मान हो गया 19 और R का मान कितना हो गया 98। पहला चरण यहाँ तक संपन्न था नहीं जी, पहला चरण यहाँ पर संपन्न था और दूसरा चरण भी यहाँ से शुरू होता है। दूसरा चरण शुरू होने के लिए हम कितना से भाग देते हैं 98 से 96, तो यहाँ पर ये B का मान यहाँ पर आ जाएगा 196, क्योंकि यहाँ पर B के मान यहाँ पर लाए थे ना, यहाँ पे ये B का मान यहाँ पर A बन जाएगा, मतलब फर्स्ट चरण का B का मान दूसरे चरण का A हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर 96 हो गया और B के जगह पर यहाँ पर कितना हो गया 98, कितना हो गया 98। Q की जगह पर कितना हो जाएगा 2, शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया, तो मेरा ये चरण संपन्न हो गया, मतलब वो एचसीएफ हमको प्राप्त हो गया। तो कितना से विभाजित करने पे ये चरण संपन्न हुआ था 98 से, इसीलिए इसका दोनों का एचसीएफ किसका किसका 3822 और 196 का एचसीएफ निकल गया हमको कि चलिए आप समझ को आएंगे। अब आगे देखते हैं कौन सवाल है। आगे है एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन वो दोनों से थोड़ा अलग है। इसमें 3 धनात्मक संख्या का एचसीएफ निकालना है। कितने संख्या का 3 अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें करना है क्या, पहले 2 संख्या को चुनना है। तो हम पहले ये दोनों को चुनते हैं। तो इसको इस दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये 221 है, तो इसको ए मान लेते हैं। छोटा करना 156 है, इसको बी मान लेते हैं। तो बी से ए में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, विभाजित करेंगे। तो छोटी संख्या 156 है, तो 156 में 221 से हम 21 से भाग देते हैं। तो कितना एक ही लगेगा, 2 ज्यादा हो जाता है। 156 6 11, इसको एक बचल जाए 11 हुआ, तो 6 5 कट गया 65 आ गया। एक चरण संपन्न हो गया, पहला चरण संपन्न होगा, क्योंकि बी का मान शेषफल क्या होगा, बी के मान से शेषफल क्या होगा, छोटा हो गया। तो हम दूसरा चरण शुरू करेंगे। तो 65 यहाँ पर है, इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो ये 2 से लग जाएगा, 5 9 10 6 9 12 13, कितना आ गया ये 6 में से 0 जाएगा तो 6, 5 में से 3 जाएगा तो ये दूसरा चरण भी संपन्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर दूसरा चरण संपन्न के शेषफल कितना आ गया 26, 65 से कम आ गया और 0 नहीं आया। तो आगे इसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो फिर 26 से भाग देना है 60, कितना लगता से लगेगा ये 6 दूना 12 दूना 4 1 5, तो कितना आ जाएगा ये घटा करके 13 से देंगे। फिर तीसरा चरण आ गया, तीसरा चरण आया, तीसरा चरण शेषफल कितना हो गया 13, जो 26 से क्या है छोटा, मतलब 20 से छोटा हो गया। तो अब आगे चरण इसको बनाएंगे। तो आगे चरण के लिए हम 13 यहाँ पर है, इस 26 को यहाँ लाएंगे, कितना हो गया ये 13 दूना 26, शेषफल क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर हम कितना दो संख्या कैसे अब निकाले थे, कौन कौन 156 और 221। तो यहाँ पर 156 और 221 और 156 का एचसीएफ कितना निकल गया हमको, एचसीएफ निकल गया 13, कितना निकला 13, कितना का 221 और 156 का एचसीएफ निकल गया हमको 13। अब ये 2 संख्याओं का जितना एचसीएफ निकल गया है 13, अब इसी से देना अगली संख्या में, मतलब बचा हुआ संख्या कितना है 364। अब 13 से हमको भाग देना है 364 में। तो पर 26 2 अंक लेते हैं, 13 यहाँ पर 36 है, तो 2 अंक लेना है। तो 13 दूना 26, 6 में 6 हो गया 0, 3 में से 2 गया 1, 10 हुआ। अब इसमें नहीं इससे छोटा हो गया, एक संख्या बचा हुआ उसको नीचे ले आते हैं, तो 104 हुआ। अब यहाँ पर कितना से लग जाएगा ये 8 से 24 8 2 10, तो ये शेषफल कितना आ जाता है 0। ये एक ही चरण में, मतलब एक ही चरण में ये क्या आ जाता है शेषफल क्या आ गया 0। तो यहीं पर इस चरण क्या करेंगे संपन्न। यहाँ भी देखिए यहाँ पर भी शेषफल 0 आ गया था, इसलिए चरण को क्या कहते हैं हम संपन्न हो गया था, मेरा खत्म हो गया था। शेषफल से भी 0 आ जाता तो यही बात जब क्या आ जाता है एचसीएफ हो जाता। उसी तरह से यहाँ भी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो आगे नहीं बढ़ाना। जब आर का मान 0 आ जाता तो मेरा चरण संपन्न हो जाता है, मतलब विभाजन एल्गोरिथम संपन्न हो जाता है, मतलब विभाजन परिमिका वहां पर
पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, मतलब r का मान 0 हो गया। तो अब देखिए जी, ये किससे विभाजित हो गया था? 13। अब देखिए ये तीनों संख्या 23 हो गया, 156 भी, 221 भी, 364 भी किसी संख्या से विभाजित हो रहा है? 13 से हो रहा है। मतलब एचसीएफ क्या होता है? जो एचसीएफ निकलता है तो दी हुई संख्या उसे क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 156, 221 और 364 का एचसीएफ कितना आ गया? 13। तो ये हो गया इसका 13 एचसीएफ आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। हाँ, एचसीएफ नहीं निकालना है, इसका भी क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ये दोनों संख्या का, मतलब 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना है। अब 2 सवाल हम पर में 3 सवाल बता चुके हैं, आप समझ गए होंगे। उसी तरह से आप ये दोनों सवाल को हल ज्ञात कर सकते हैं, मतलब एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आप जरूर इसका एचसीएफ निकालना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है एचसीएफ भी निकालना है, लेकिन ये दूसरा विधि, कौन विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है हमको? एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो अभाज्य गुणनखंड को चर्चा नहीं करना है हमको, अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले किसका अभाज्य गुण 96 दिया हुआ, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित होगा, निकालने की छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित होगा तो 48 आ जाएगा आधा, फिर 2 से विभाजित होगा ये, बाद में 24, फिर 2 से 14 12, फिर 2 से 3 2 24 अभाज्य संख्या आ गया। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 5। 3 कितने बार है? एक ही बार है, 3 को। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड को 2 से लगने वाला है, ये 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा 101 आ जाएगा, एक अभाज्य संख्या 101 आ गया। अब इसे किसी के से नहीं लेंगे, स्वयं से लगेगा, इसलिए 101 ही रहने देते हैं। 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितने बार है? 2 बार। 2 कितने बार है? 2 बार है, और 101। अब देखिए इसमें दोनों का मिलान के लिए कौन मिल रहा है? यहाँ पर 2 2 दोनों में मिल रहा है, 3 इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, इसलिए दोनों में ये दोनों नहीं मिल रहा है। तो हम देखना किस पर है? 2 को देखना है। 2 में 2 तो मिल रहा है, लेकिन 1 पर 2 पर घात कितना है? 5। 1 पर 2 घात कितना है? 2। तो हमको लेना क्या है? छोटी घात। दोनों सेम है, 2 ही आधार, दोनों का आधार एक ही है, लेकिन घात में जो छोटी हो उसको लेना, घात में जो छोटी हो उसको लेना है। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा कितना? छोटी घात दोनों मिल रहा है, लेकिन छोटी घात कितना है? 2 पर पावर 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एचसीएफ 404 और 96 कितना निकल गया? दोनों का एचसीएफ निकल गया 4। कौन विधि हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि। कई बार पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा और सवाल को हल कीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। उसी तरह से हम क्या कर लेते हैं? 26 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13। उस तरह से 98 गुणनखंड निकाल लेते हैं, 7 गुना कितना हो जाएगा? 13। इसमें देखिए ना 2 इसमें है, 2 तो यहाँ है लेकिन इसमें 2 नहीं, 7 यहाँ लेकिन 7 इसमें नहीं है, लेकिन है क्या दोनों में? 13। दोनों में घात क्या है? एक है, ये घात यहाँ भी है, ये घात यहाँ भी है, तो छोटा और बड़ा कोई सवाल ही नहीं उठता, दोनों बराबर है, तो दोनों में से एक संख्या लेना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हम 91 और 26 का एचसीएफ कितना हो गया? 13। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।